जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ऐसी कौन सी बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते। ठीक है, उनके अनकहे जज्बात जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए आज तक। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के अनकहे जज्बात जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। करंट फीलिंग क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। बॉटम में है द डेविल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्पल, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही। देख, सभी के लिए है और सन रीडिंग है, सही है। अभी वो आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हो सकता है 2 सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हुए हैं, या वो पहले स्टेबल नहीं थे, मनी उनके पास नहीं थी, उनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी। आज वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ हद तक उन्होंने खुद को स्टेबल किया भी है। ठीक है, अगर रिश्ते को लेकर चलें तो हो सकता है रिश्ता आप दोनों का काफ़ी समय से डिसबैलेंस चल रहा है, तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, और आप इस रिश्ते में छोड़कर उनके दूर ना जाएं। ये बात शायद वो आपको कभी बता नहीं पाए, आपसे कह नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि मैं दिल की दिल में रखता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे ही हो सकते हैं। अर्थ साइन के हैं ये, इमोशनल बहुत रहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे कभी। मन में रो लेंगे, मन में पछता लेंगे, मन में दुखी हो लेंगे, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके लिए मरे जा रहे हैं। ऐसे ये कुछ नहीं दिखाएंगे। मन की मन में ही रखने वाले पर्सन हैं ये, मेल है, फीमेल है, जो भी है। ठीक है, हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इनसे बात नहीं हो रही। या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको खुद छोड़ कर गए थे, ऐसे टाइम पे छोड़ा, या फिर ऐसे टाइम पे आप इन्हें मिले जब आपको इनकी ज़रूरत थी या फिर इन्हें आपकी ज़रूरत थी। दोनों को बीच में ऐसी कंडीशन चल रही थी कि आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था या फिर ये कहीं ऐसी
टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे कि जहाँ एक दूसरे को ज़रूरत थी, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इनको भी आपकी ज़रूरत थी। ऐसे टाइम पर आप इन्हें मिले हो। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के जा चुकी हैं, ये जा चुके हैं। इन्होंने आपको बहुत चेज़ किया, आपके पीछे दौड़े, लेकिन शायद ये बात कभी आपको दिखा नहीं पाई। इन्होंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की हो, आपको कॉल मैसेज किया हो और आपने गुस्से में आके इनका कोई रिप्लाई नहीं दिया हो, तो इन्हें लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, या ये वाइस वर्सा हो सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने इनको बहुत चेज़ किया हो, इनके पीछे और भागे हों, बहुत ज़्यादा इन्हें कॉल मैसेज किया हो और इन्होंने आपको पलट के कोई जवाब नहीं दिया हो, इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए हो, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है जिसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली लॉस हुआ है। आपने इस रिश्ते में 5 ईयर दिए हैं, किसी ने 9 ईयर्स दिए हैं, किसी ने 10 ईयर्स दिए हैं, किसी ने 2 ईयर्स दिए, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश की गई है, बट आपके पर्सन शायद कर नहीं पाए। और ये जब कर नहीं पाए तो ये ऐसा लगता है कि इनकी रात की नींद भी उड़ गई है। कभी कभी होता है हम उनकी एनर्जी बता रहे होते हैं और आपकी होती है, ठीक है, और आपकी बता रहे होते हैं वो उनकी होती है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जैसा आपसे रेजोनेट हो वैसा ले लें। आजकल आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन ये बात आपको कह नहीं पाते। जब इन्हें आपकी याद हद से ज़्यादा आती है तो ये रात को रो भी लेते हैं, या रो भी लेती है, ठीक है। टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं आजकल, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, ये बात अपने मन की किसी से कह भी नहीं पाते। आजकल इमोशनल है बहुत आपको लेकर, केयर भी हो रही है आपकी, दिल में प्यार भी है, लेकिन ज़िम्मेदारियों की तरह दबे हुए हैं। हो सकता है अपने घर में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियों को चलते आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे। आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो हक, वो अधिकार नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, रिश्तों में, ज़िम्मेदारियों में। और हो सकता है इन्होंने खुद को अकेला कर लिया, एक जगह स्टक हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके आजकल की इस रिश्ते को लेके, ये करें तो करें क्या? क्या डिसीज़न लें? इनके अंदर नेगेटिव थॉट भर चुके हैं। कहीं न कहीं इन्हें आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है। हो सकता है अगर ये आपसे बात करें तो ये कह सकते हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। और जब इंसान प्यार करता है तो ये भी हो सकता है कि भई अट्रैक्शन है, तो मिलने के बारे में तो इंसान सोचता ही, ठीक है। अभी इनका दिमाग जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, ऐसा लग रहा है। यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में जाएँ। कुछ आस-पास नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, अकेलापन है, उदासी है, ठीक है। कोई उम्मीद इनको नज़र नहीं आ रही कहीं से कि करें तो करें क्या? चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। इसीलिए खुद को स्टक समझ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन करना चाहते हैं। 10 सन पहले क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं, फिर एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है? आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है।
अपनी तरफ से इन्होंने बहुत रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की और शायद कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में जो नहीं कर पाए, ठीक है? या आप इनसे कमिटमेंट देना चाह रहे थे या इनसे लेना चाह रहे थे और उस टाइम ये नहीं कर पा रहे थे। ये सोच बहुत रहे थे, सोच समझ रहे थे, बट ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे कि इस रिश्ते में आखिर इन्हें करना क्या है, और ये ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे, ठीक है? इन्हें पता था कि रिश्ते में कहीं न कहीं गलत हो रहा है, या मैं ही गलत कर रहा हूँ या वो गलत कर रही है, बट ये कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? हो सकता है कि आपने इससे कमिटमेंट की माँग की, आप चाहते थे ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहें, और ये रिश्ता कहीं न कहीं शादी में बदले और ये कमिटमेंट ना देकर शायद इन्होंने आउटसाइड जाना समझा, साइड होना समझा, ठीक है? कि भई मैं साइड हो जाती हूँ, साइड हो जाता हूँ तो ये रिश्ते में चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और ये आपका जो है ना प्रेशर इन पे वो ख़त्म हो जाएगा। ये खुद ही आपको छोड़ के दूर चले गए थे। जब ये दूर चले गए थे, हो सकता है अगर ये मैरिड हों तो अपनी पर्सन के साथ गए हों, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो हो सकता है कोई इनकी लाइफ़ में रहा हो, उसके साथ ये गए हों, ठीक है? या फिर जब इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो आप ही ने इनसे दूरियां बना ली, आप ही खुद इनसे दूर हो गए या हो गए। दिल में बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, मलाल है इस बात का कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, प्यार बहुत करते थे, ये बहुत चाहते थे आपको हर तरफ से खुशी देना चाहते थे, लेकिन किसी के प्रेशर में आके कुछ ज़िम्मेदारियों को चलते एज डिफरेंट इश्यू होने के कारण या फिर कास्ट इश्यू होने के कारण इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया और ये आपको आगे लेकर बढ़ भी नहीं पाए। रिलेशनशिप तक तो ठीक था, बट आगे जाना इनको इम्पॉसिबल लगा, ठीक है? इसलिए शायद ये स्टक हो गए, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए और ये रिश्ता वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, इस दर्द को ये दिखा नहीं पाए, कभी जता नहीं पाए, कभी बता नहीं पाए कि किस मजबूरी में आकर इन्होंने इस रिश्ते से ब्रेकअप कर लिया, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है? ये तो रही आपके पास्ट की बात। अब प्रेज़ेंट में ये क्या कर रहे हैं, प्रेज़ेंट में सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, या फिर अगर मैं चाहता इस रिश्ते को सही करना तो मैं बढ़ सकता था या बढ़ सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत थी, लेकिन मैंने नहीं दिखाई। इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्की काम लगा, बहुत ज़्यादा चैलेंज लगा। इनको लगा कि अगर मुझे कोई सजेस्ट करे तो शायद मैं कुछ करूँ, लेकिन वहाँ पर इन्हें किसी का सपोर्ट नज़र नहीं आया, ठीक है? हो सकता है इन्होंने आप पर ही ब्लेम लगाया कि आपकी गलती रही है, आपने इस रिश्ते में कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये बात शायद मन ही मन में इनके रही, आपसे कह नहीं पाए। इनका मन होता था कि आपसे खुलकर कभी बात कह दे सारी, लेकिन इनको लगता है कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। अगर ये अपनी मन की बात आपके सामने रख देंगे, आपका दिल टूट जाएगा और इनकी कमज़ोरी आपको पता लग जाएगी। कमज़ोरी छुपाने की वजह से सारी चीज़ें इनको अपने दिल में रखी, आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसे दिखाया जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, जबकि इन्हें आपसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ठीक है? अब ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, कमबैक करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, इंसान एकदम कूद के आना चाहता है, एकदम उससे वेट नहीं होता है और खुशी होती है कि मुझे मिलना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। लेकिन ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बस आप देख रहे हैं, बहुत प्यार किया आपने इनको, बहुत ज़्यादा चाहा, इनकी केयर की, हर जगह हेल्प की है, लेकिन फिर भी इनको आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। बस आप बैठे हुए हो शांत, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये भी बात ऐसे सोच रहे हैं कि मैं तो तैयार हूँ, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या मेरा जाना ठीक है? क्या मैं सब सही कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? ठीक है। इंस्पिरेशन इनका ऐसा है, नए आइडिया के साथ ये इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए और इनको लगता है कि सब पॉसिबिलिटी हो जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो। अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। अट्रैक्शन ऐसा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आपका इनका कुछ
कार्मिक रिश्ता हो सकता है इनके साथ, कुछ कर्मा बाकी है जो आपको इनके साथ पूरा करना है। सेक्चुअली इनके मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, थॉट आते हैं, आपके सपने देखते, इन्हें आपसे मिलना है। कुछ भी करके ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े तब भी ये करेंगे, ठीक है। ये कुछ मस्त मौला इंसान हो सकते हैं, अपनी शर्तों पे रिश्ता जीना चाहते हैं कि मुझे अपने अकॉर्डिंग ही रिश्ता चलाना है, ठीक है। आपका क्या है? होता है इंसान की एक भूखे शेर के मुंह में हाथ डालना जैसा, ठीक है। अगर ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहें तो इनके पास इतनी पावर, इतना करेज, इतनी हिम्मत है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन वही है कि इन्हें चैलेंज लगता है कि खुद पे भरोसा नहीं होता है। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मस्त हैं अपनी लाइफ में। इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही आपको याद आती है इनकी और ना ही ये मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अब ये करना चाहते हैं शायद। पहले इग्नोर किया लेकिन अब चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में हो। बैलेंस करना चाहते हैं। जितना प्यार आपने इनको दिया है उतना प्यार ये भी आपको देना चाहते हैं। बाहर से थोड़ा कड़क इंसान हो सकते हैं, आपसे रूडली बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से प्योर हैं ये, ठीक है। ये सब ठीक करना चाहते हैं जादू की तरह, एकदम अपना जादू की छड़ी घुमाओ और सब ठीक हो जाए, ठीक है। ये इतने पावरफुल इंसान हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं इस रिश्ते में, जब चाहें तो इस रिश्ते में आ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा देख रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं कर रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही, बस चुपचाप बैठी हुई हैं। कोई इनको ऐसा नहीं दिखा रही मूवमेंट कि भाई ये बात करने के लिए मरी जा रही हैं, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया, एक्शन लेना चाहते हैं ये, रेडी हैं ये तो अपनी तरफ से, ठीक है। बस इनका आपका वेट है कि आप कब हाँ करेंगी और कब हाँ करेंगी, ठीक है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ये, इनसे खुद ही वेट नहीं हो रहा है, बहुत जल्द चेंज और बदलाव के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं ठीक है। अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की लें तो ये मना नहीं करेंगे, लेकिन दिल में बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं कि दिल की बात बतानी है, कहना है, उससे मिलना है। लेकिन कभी-कभी इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने गलती कर दी है, ठीक है। मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी उस टाइम मैं निभा नहीं पाया, निभा नहीं पाई, मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। और देखो ये दूर तो आपसे गए हैं लेकिन खुश नहीं है आपसे दूर जाके, ठीक है। अगर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आपके रिश्ते में ये दूर गए हैं, तो ऐसा तो अभी दिखा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। हाँ, ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, जॉब, करियर, स्टडी कुछ भी हो सकता है इनकी मजबूरी, लेकिन थर्ड पार्टी अभी नज़र नहीं आएगी। अगर होगी तो निकल के आएगी, ठीक है। देखते हैं आप क्या इस रिश्ते में चाहती हैं। आपको लगता है कि आपकी दुनिया है ये, पूरा वर्ल्ड है आपका, और ये कि साइकिल बार-बार चलता रहता है आपकी लाइफ में, इन ऑफ वाला। आपको इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। आप भी कुछ दिखा रहे हैं और हो कुछ और रहा है, दिल में कुछ और है, जुआ पे कुछ और है, ठीक है। बाहर से ना ना, अंदर से हाँ हाँ। 6 ऑफ सोर्स, बैलेंस। क्या ये कमिटमेंट आपको दे पाएंगे? बैलेंस तो करना चाहते हैं ये।
आप चाहती हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ, ठीक है? और हो सकता है आपने अपनी पूरी दुनिया इनको मान लिया है, ठीक है? आप किसी भी साइन के हो सकते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएँगे और आपको इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? पिछला जो कुछ हुआ है वो सब भूलना चाहते हैं आप। और हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी हद तक आपको मोटिवेट करते हैं। आप जब उनके साथ रहते हो तो आपको एक अजीब-सा सुकून मिलता है और एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। वो आपको सही मायने में आपको गाइड कर पाते हैं, ठीक है? आप उनके साथ अपना प्यार रिसीव करना चाहते हैं और उनका प्यार आप चाहते हैं, अपना प्यार उनको आप देना चाहते हैं, ठीक है? ईश्वर की छड़ी है, वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और ये रिश्ता कहीं न कहीं सही हो जाएगा, ठीक है? थोड़े मनमुटाव इंसान में हो जाते हैं, कभी-कभी 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल बात नहीं होती है, लेकिन इंसान वापस आ जाता है, ठीक है? तो आपको होप नहीं खोनी है। ये पर्सन जो आपको छोड़कर गए हैं, इनको लगता है कि आप इनसे आगे बढ़ चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं, अब आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है और आप उसके साथ खुश हैं। आपको वहाँ पीस और शांति मिले, इस वजह से आप इनके पास आगे नहीं बढ़ना चाहते, नहीं आना चाहते, ठीक है? फिर भी ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, पहले जैसे खुश रहें आप दोनों, ठीक है? और आपके होने से इनकी लाइफ में बहार आती है, खुशियाँ आती है, अबंडेंस आती है, ठीक है? और दर्शन दिखाते हैं कि चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ इनको आपके होने से मिलती हैं। आपके सवाल जवाब से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे डायरेक्ट वे में बात करना चाहती हैं, इनसे मिल के बात करना चाहती हैं। ऐसा नहीं कि चोरी-छुपके आप बात नहीं करना चाहते। तो ये आपके सवाल जवाब से कहीं न कहीं डर रहे हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और आपने कुछ हद तक इन्हें पीछे छोड़ दिया है, आगे बढ़ चुके हैं। तो इन्हें डर भी लग रहा है कि शायद अब आप इनको पहले जैसा प्यार नहीं करेंगी, पहले जैसे इनकी केयर नहीं करेंगे। तो डर में एक संकोच है और अंदर ही अंदर थोड़ा इनको लगता है कि शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्फ्यूज़ है ये। आपको भी रिस्क लग रहा है। ये क्या है? आपके अंदर से है कि आप रिस्पॉन्स लें इस रिश्ते का, आगे बढ़ें, न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है? लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ, हिम्मत, करेज सब दिखाना पड़ेगा। आपने बाउंड्री सेट कर रखी कि आपके पर्सन नहीं आए या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने बाउंड्री सेट कर रखी, आप अगर उनकी तरफ आगे बढ़े तो, ठीक है? 7-8 नंबर आपको इम्पोर्टेंस हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, उनसे दूर जा चुकी हैं, ठीक है? अब उनसे बात नहीं करना चाहती, उनकी लाइफ में आप वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन अंदर से तो आपकी यही है कि आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं और बाहर से दिखावा है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुकी हैं, ठीक है? इनका देख लेते हैं क्या है। क्या ये भी मूव ऑन कर चुके हैं? ये तो चाहते रिवर्स हो जाए। आपके बिना अकेले हैं ये। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपके पर्सन तो आपसे चाहते हैं कि आप दोनों का रिबर्थ हो जाए। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं दुआओं में, ठीक है? और कहीं न कहीं एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, आपके पर्सन पर, आप पर, ठीक है? ये अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल आपके बिना अधूरे हैं, कहीं इनको चैन सुकून नहीं मिल रहा है। आप आस-पास लोग बहुत हैं लेकिन फिर भी ये अकेले ही हैं या अकेले हैं, ठीक है?
इनको नहीं लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं। एक होता है कि मन में एक अंदर से इंट्यूशन आती है इनको कि कहीं न कहीं आपके दिल में भी वही खालीपन है जो इनके अंदर है। अगर प्यार दोनों को बराबर है, ठीक है, तो फिर ये अकेले हैं तो आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं? एक मन इनका कहता है कि आप भी इनके बिना परेशान हैं, आप भी चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। एक दिल में होप है इनके कि ये रिश्ता एक न एक दिन सही हो जाएगा, और उसी होप के कारण ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मन ही मन आपको दुआओं में माँगते हैं, प्रे करते हैं ईश्वर से, उसके आगे आपको हाथ फैलाते हैं कि भई वो मुझे दे दो, जो मैं पहले गलती कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सुधारना चाहता हूँ, उन गलती को दोबारा से मैं फिर से बैक नहीं करना चाहता, फिर से वही चीज़ें दोहराना नहीं चाहता, ठीक है? तो दिल में इनके बहुत सारा प्यार है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, है ना? देखो प्यार की बारिश हो रही है। इनके दिल में इतने इमोशंस है, इतनी केयर है आपकी कि ये दिखा भी नहीं पा रहे। बिगिनिंग विक्ट्री, ठीक है? आप इस रिश्ते में आँखें बंद करके इन पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं निकला है, और क्योंकि ये जो पर्सन है कहीं परिस्थितियों में घिर गए हैं, फँस गए हैं, लेकिन प्यार आज भी उतना ही करते हैं जितना पहले करते थे। कभी-कभी इंसान के पास वो शब्द नहीं होते जिस वजह से खुद को बेगुनाह ये साबित कर सकें कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है? और अपने आप को सही साबित कर पाएँ आपके सामने, तो वो शब्द इनके पास नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसलिए चाहते हैं ईश्वर से प्रे करें, क्योंकि कोई चारा इनके पास नहीं है। आपसे डायरेक्ट वे में बात नहीं कर सकते, मन की बात नहीं बता सकते। इनको लगता है कि आप समझेंगी नहीं, समझेंगी नहीं। इस वजह से ये चाहते हैं, ईश्वर से माँग रहे हैं आपको, ठीक है? और कहीं न कहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए, न्यू शुरुआत हो जाए, और आपका रियूनियन इनके साथ हो जाए। अपना प्यार आपको देना चाहते हैं, आपका प्यार लेना चाहते हैं, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, ठीक है? तो यस, आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने के फुल चांस हैं, और ये कभी भी हो सकता है, ठीक है? किसी-किसी को देखो 6 हफ़्ते या 6 दिन लग सकते हैं, 6 किसी को 6 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, बट हाँ, उससे कम ही मान लो। किसी को 1 मंथ लग सकता है कि आपका इनके पास कोई कॉल मैसेज आए। हम कहेंगे कि आप नहीं करें, इनको खुद आने दीजिए, ठीक है? अगर आप अपनी तरफ से करेंगे तो ये थोड़े इनका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, फिर ये बेफ़िक्र हो जाएँगे कि अब तो आप इनकी लाइफ़ में आ ही जाएँगी, इनसे बात कर ही लेंगे। तो आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज इसको नहीं करें, उनको खुद आने दीजिए, ठीक है? और आप ज़्यादा होपलेस नहीं हो, ये पर्सन कभी न कभी तो लौटेंगे आपकी लाइफ़ में, ठीक है? और कहते हैं ना कि हर इंसान उम्मीद के सहारे जी रहा है। एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन पर्सन आ जाएगा, हमारी लाइफ़ आज बहुत डिस्टर्ब चल रही तो कल अच्छी हो जाएगी। हर इंसान एक उम्मीद के सहारे जी रहा है, तो उम्मीद को नहीं खोना है, ठीक है? बाकी इस एनर्जी को क्लेम करना है आपको, कमेंट में लिखना है 111, ठीक है? और अगर किसी पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें, ठीक है? जिससे हमें भी थोड़ा सुकून मिले, खुशी हो कि चलो ठीक है, किसी का तो कॉल मैसेज आया, ठीक है? बाकी आपको होपलेस नहीं होना है, आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ़ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर आपसे अलग करते हैं अपने पर्सन से, आपके पर्सन से, तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण वजह ज़रूर होता है। हाँ, हम तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ समय गुज़रने के बाद हमें समझ में आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? लाइफ़ में जो भी कुछ होता है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो कुछ न कुछ कारण से होता है, कुछ न कुछ उसके पीछे वजह होती है, ठीक है? यूँ ही अकारण कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो आपको होप रखनी है और इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है? और अगर आपका मन कहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? और इस रीडिंग को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।